नमस्कार, मैं डॉक्टर ए तारा आनंद, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम भाग 2 में ज्ञान और प्रमाण को प्रत्यक्ष की अवधारणा के साथ समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञान और प्रमाण, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत सी चीज़ों को मानकर चलते हैं कि अनेक चीज़ों पर हमें कभी भी संदेह नहीं होगा, जबकि अनेक पर स्वयं के मन में लोगों द्वारा उठाए जाने वाले सवालों के माध्यम से संदेह पैदा होता है। लेकिन हम जो मानकर चलते हैं वह सत्य है, इसको हम तय कैसे करते हैं? नीचे हम कुछ उदाहरण दिए हैं, आप देखिए और सोचकर बताइए कि इन चीज़ों को सत्य या असत्य मानने के लिए आपके पास क्या प्रमाण है, क्या आधार है? पृथ्वी पर इंसानों के अलावा बहुत से जीव पाए जाते हैं। इस दुनिया में बहुत से रंग होते हैं। प्रेमचंद ने गोदाम नामक उपन्यास लिखा था। दुनिया में चमत्कार होते हैं, कल भी सूरज उगेगा। अमृता शेरगिल की पेंटिंग बहुत सुंदर है। महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। दो धन दो चार होते हैं। भारत में मध्यकाल में मुगल बादशाह अकबर हुआ था। सभी प्राणियों में आत्माएं होती है और आत्माएं अजर अमर होती है। हम इसी तरह की बहुत सी बातों को मानकर चलते हैं। हम कैसे मानेंगे कहे गए वाक्य सत्य है अथवा असत्य? दिए गए उदाहरणों पर अलग अलग चर्चा की जा सकती है। पहले बिंदु पर हम कहेंगे कि हमने इंसानों के अलावा बहुत से जीव इस धरती पर देखे हैं। हमने घोड़ा, गधा, कबूतर, मोर, मछली, दीमक आदि देखे हैं। दूसरे बिंदु पर हम कहेंगे कि रंग भी हमने देखे हैं। तीसरे बिंदु पर हम कहेंगे कि प्रेमचंद का गोदान हमने पढ़ा है और उसे किताब पर लिखा देखा है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि हमारे बहुत से विश्वास ऐसे हैं जो सीधे सीधे हमारे व्यक्तिगत अनुभव से जुड़े होते हैं। बहुत से विश्वास इस तरह के हो सकते हैं कि अभी तक हमारे अनुभव में ऐसा ही होता आया है। उदाहरण के लिए, कल भी सूरज उगेगा हमने अभी तक देखा है कि हर रोज सूरज सुबह उगता है। आज तक इसे उल्टा अनुभव नहीं किया, अतः हम मानकर चलते हैं कि ऐसा ही कल भी होगा। यहाँ हम आज तक के अपने अनुभव से कल के लिए निष्कर्ष निकाल रहे हैं। दूसरे तरह के विश्वास में है कि हम दूसरे लोगों के माध्यम से जानते हैं, जैसे सभी सजीव सांस लेते हैं। इस विश्वास में कुछ अनुभव हमारा भी हो सकता है। हम स्वयं सांस लेते हैं और हमने दूसरों को सांस लेते हुए देखा है। लेकिन बहुत से वैज्ञानिकों ने सदियों तक प्रयोग करके बताए हैं कि महात्मा गांधी की हत्या की गई थी अथवा भारत में मध्यकाल में मुगल बादशाह अकबर हुआ था। इन बातों को हम सच मानते हैं और मानने का आधार इतिहासकारों द्वारा दिए गए साक्ष्य है, क्योंकि यह दोनों घटनाएं अतीत में घटी और हम प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए उस समय में नहीं हो सकते थे। इसी तरह बहुत सी बातों के बारे में हम तर्क के द्वारा सत्य अथवा असत्य के दावे को जानते हैं। दो धन दो चार होते हैं, अथवा यदि ए और बी बराबर है और बी और सी बराबर है तो ए और सी भी बराबर होंगे। इस तरह के दावे को हम तर्क बुद्धि के सहारे से जानते हैं। लेकिन उपरोक्त सूची में कुछ ऐसे दावे भी हैं जिनके बारे में सत्य असत्य तय कर पाना इतना आसान नहीं लगता। हम निम्न दो दावों की सत्यता को कैसे जानेंगे? दुनिया में चमत्कार होते हैं अथवा सभी प्राणियों में आत्माएं होती है और आत्मा अजर अमर होती है, उनके लिए क्या प्रमाण होंगे? आगे हम न्याय दर्शन के संदर्भ में यह देखेंगे कि हमें जो भी ज्ञान होता है वह कैसे होता है। अब हम भारतीय दर्शन परंपरा में न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण की चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन परंपरा में ज्ञान के अनेक प्रकार एवं उनके प्रति अनेक साधन माने गए हैं। यह माना जाता है कि इंसान को होने वाला ज्ञान यथार्थ भी हो सकता है, अर्थात ज्ञान का विषय जैसा है उसका उसी रूप में ज्ञान होना यथार्थ ज्ञान कहलाता है, एवं विषय से भिन्न अथवा विपरीत ज्ञान का होना और अयथार्थ ज्ञान कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। चूने के पानी को दूध समझ लेना और अयथार्थ ज्ञान होगा, जबकि चूने के पानी को चूने का पानी समझना यथार्थ ज्ञान होगा। भारतीय दर्शन परंपरा में यथार्थ ज्ञान को ब्रह्मा और अयथार्थ ज्ञान को अप्रमाण कहा जाता है। प्रमाण अथवा यथार्थ
ज्ञान के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है। पहला, प्रमाता अर्थात यथार्थ ज्ञान को जानने वाला, जिसे हमने पूर्ण ज्ञाता भी कहा है। दूसरा, प्रमेय अथवा विषय जिसका ज्ञान होता है और जिसे हमने पूर्व में ज्ञेय कहा है। तीसरा और अंतिम प्रमाण अर्थात ज्ञान का साधन। यदि शाब्दिक रूप में समझे तो प्रथम यथार्थ ज्ञान के कारण साधन को ही प्रमाण कहा जाता है। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि ऐसा ज्ञान जिसे इंसान सत्य मानता है, उसके लिए किसी न किसी तरह के प्रमाण होते हैं। इस अध्याय में हम भारतीय दर्शन की एक शाखा न्याय दर्शन के 4 प्रमाण की चर्चा करेंगे। यह है प्रत्यक्ष, अनुमान, अपमान और शब्द। यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि न्याय दर्शन इन्हें कैसे देखता है। प्रमाणों पर चर्चा से पहले भारतीय दर्शन परंपरा के बारे में कुछ सामान्य बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय दर्शन परंपरा में मुख्य रूप से 9 दार्शनिक मत माने जाते हैं। यह दर्शन है बौद्ध, जैन, चरवाक, न्याय, वैश्विक, सांख्य, योग, मीमांसा एवं विधान। किसी भी भारतीय दर्शन का इतिहास ऐसा नहीं है जो सिर्फ प्रवर्तक तक सीमित रहा हो। कालांतर में प्रत्येक दर्शन में अनेक शाखाएं, उप शाखाएं अस्तित्व में आई एवं एक ही दर्शन में हमें लंबी परंपरा मिली है। दर्शन की इस शाखा के साथ थोड़ी मत भिन्नता के साथ आगे कुछ दार्शनिकों ने काम किया और उनके चिंतन को इस शाखा के तहत देखा जाता है। न्याय दर्शन पर चर्चा करते हुए भी इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि माने जाते हैं। गौतम ऋषि के बाद अनेक दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने न्याय दर्शन के विकास में योगदान दिया है और इसलिए ज्ञान के प्रमाणों की समझ में भी कई जगह भेद मिलता है। यहाँ हम आरंभिक परिचय के लिए सरल सा परिचय दे रहे हैं। प्रत्यक्ष। यहाँ हम प्रत्यक्ष को समझेंगे। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसके बारे में हमारे पास बहुत सा ज्ञान होता है। हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत से पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि है और दूर ही सही, पर हम जानते हैं कि चांद, तारे भी है। कमरे में बैठे बहुत सी आवाजें हमें सुनाई पड़ती है। सर्दी में हवा ठंडी और गर्मी में लू के थपेड़े लगते हैं। खाने की बहुत सी चीजों के स्वाद भी हम आए दिन लेते हैं। बहुत सी वस्तुओं के आकार, प्रकार आदि भी हमें मालूम होते हैं। इसी तरह की अन्य बहुत सी बातें हम जानते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि कैसे हम इन चीजों के बारे में जान पाते हैं? आमतौर पर हम देखते हैं कि भले ही इंद्रियों से जाने जा सकने वाली वस्तुओं के बारे में कोई विश्वसनीय व्यक्ति बताए, तो हम चाहते हैं कि स्वयं अपने अनुभव से उस वस्तु को जाने। स्वयं के अनुभव से जान लेने के बाद फिर उसे जानने के लिए किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं रहती। स्वयं के अनुभव के बाद उस वस्तु के बारे में होने वाले ज्ञान में एक किस्म की आधिकारिकता और विश्वसनीयता महसूस होती है। इन कई बातों के बारे में हम सभी कह सकते हैं कि इन सभी का हमें अनुभव होता है, लेकिन अनुभव का क्या अर्थ है और यह होते कैसे हैं? किन चीजों के बारे में हम अपने अनुभव से जान सकते हैं? हम जानते हैं कि हमारे अधिकांश अनुभव हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, नाक, त्वचा एवं जीभ के माध्यम से होते हैं। जब कोई वस्तु हमारी किसी ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आती है, तब जाकर उसके गुण, रूप अथवा आकार के बारे में हमें पता चलता है। उदाहरण के लिए, जब मैं अपनी टेबल को छूता हूँ तो छूने पर वह मुझे कठोर और चिकनी महसूस होती है। जैसे ही मेरी त्वचा के संपर्क में टेबल आती है तो मुझे टेबल के कठोर और चिकने होने का ज्ञान होता है। इसी तरह टेबल को खटखटाने पर आवाज आती है, उसे भी मैं अपने कानों से सुन सकता हूँ। इसी तरह किसी वस्तु के ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आने से होने वाले ज्ञान को भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है और प्रत्यक्ष को ज्ञान अर्जन का प्रमुख साधन के रूप में माना जाता है। न्याय दर्शन में भी सबसे प्रमुख प्रमाण प्रत्यक्ष को माना गया है। आम बोलचाल में प्रत्यक्ष के प्रयोग से महसूस होता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान सिर्फ आंखों के माध्यम से होने वाले ज्ञान तक ही सीमित है, लेकिन वस्तुतः प्रत्यक्ष ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियों और हमारी आंतरिक अनुभूतियों के माध्यम से होने वाला समस्त ज्ञान है। पहले हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होने वाले प्रत्येक ज्ञान की चर्चा करेंगे और उसके बाद आंतरिक अनुभूतियों के बारे में। न्याय दर्शन का मानना है कि प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से साक्षात होने वाला ज्ञान है और जिसमें किसी अन्य माध्यम अथवा साधन की जरूरत नहीं होती।
अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए पहले से किसी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। यह संदिग्ध ज्ञान होता है, अर्थात इस पर संदेह नहीं किया जा सकता। यदि प्रत्यक्ष के माध्यम से होने वाले ज्ञान के बारे में किसी प्रकार की संदेह की संभावना होगी तो उसे यथार्थ ज्ञान नहीं माना जाएगा। यह ज्ञान इंद्रियों के संपर्क में किसी पदार्थ अथवा वस्तु के आने से उत्पन्न होता है। हमारे आसपास की चीजें अथवा बाहरी दुनिया के बारे में होने वाला अधिकांश ज्ञान प्रत्यक्ष के माध्यम से होता है। हर एक इंसान को होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान ऊपर से देखने में लग सकता है कि बहुत ही सामान्य है, लेकिन यदि हम ध्यान दें तो इसमें कुछ खास चीजें निहित है जिन्हें साधारण बातचीत में हम लगभग ध्यान नहीं देते। मान लीजिए मैं इस समय अपने कमरे की खिड़की से पेड़ को देख पा रहा हूँ, पक्षियों की आवाज सुन पा रहा हूँ, बारिश होने पर मिट्टी की गंध को महसूस कर पा रहा हूँ, झोंके से आने वाली ठंडी हवा महसूस कर पा रहा हूँ और बूंद बूंद टप टप की आवाज भी सुन रहा हूँ। इन सभी घटनाओं में ऐसी क्या चीज है जो कि सामान्य है अथवा जिनके होने से यह प्रत्यक्ष ज्ञान संभव हो पा रहा है? यदि इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें हैं। इनमें से पहली शर्त है इंद्रियों का होना। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि इंद्रियों के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान संभव हो पाएगा। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए दूसरी शर्त है किसी पदार्थ या वस्तु का होना। क्या हम बिना ज्ञेय पदार्थ अथवा वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान की कल्पना कर सकते हैं? यदि सिर्फ ज्ञानेंद्रिय हो लेकिन उसके पास किसी तरह की वस्तुएं अथवा पदार्थ नहीं हो तो क्या प्रत्यक्ष ज्ञान संभव होगा? अतः प्रत्यक्ष के लिए पदार्थ का होना आवश्यक है। इसके अलावा तीसरी शर्त है इंद्रियों एवं पदार्थ का सहयोग होना। मान लीजिए किसी दीवार के पीछे कोई वस्तु रखी है और उस वस्तु से ना तो कोई गंध आ रही है ना ही कोई आवाज आ रही है, तो क्या हमें उसे वस्तु का ज्ञान हो पाएगा? अतः प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए विषय का ज्ञानेंद्रियों के साथ संपर्क या संयोग होना जरूरी है। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान होने का मामला इतना सरल नहीं है। इसके साथ ही कुछ और चीजें हैं जिनके बिना प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं होगा। मान लीजिए मैं अपने कमरे में तल्लीन होकर कोई रोचक कहानी पढ़ रहा हूँ। तमाम चीज मेरी ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में है, जैसे कि पंखा चल रहा है और बाहर विभिन्न आवाज भी हो रही है और रसोई में खाना भी पक रहा है। क्या मेरे आसपास घट रही इन सभी चीजों का मुझे ज्ञान होगा? इसे दूसरी तरह से कहे तो क्या वस्तुओं के ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में होने मात्र से ज्ञान हो जाएगा? इस समस्या के संदर्भ में यह माना गया है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए सचेत रूप से मन का जुड़ाव भी उतना ही आवश्यक है। अर्थात यदि मेरे आसपास होने वाली घटनाओं पर मेरा ध्यान नहीं होगा तो उनका ज्ञान भी मुझे नहीं होगा। अतः प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए मन का जुड़ाव होना जरूरी है। इसमें यह भी समस्या है कि जब मैंने कहा कि पंखा चल रहा है, बाहर आवाज आ रही है और रसोई में खाना भी पक रहा है, तो इन सभी चीजों के बारे में भी मुझे तभी पता चलेगा जब मैं इन पर ध्यान केंद्रित करूंगा। इसी से जुड़ी एक अन्य समस्या यह है कि क्या एक समय में कोई व्यक्ति अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियां से प्राप्त होने वाले सभी इंद्रिय संवेदनाओं के प्रति सचेत हो सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या एक समय में पांचों ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त हो रहे इंद्रिय संवेदनाओं का ज्ञान हो सकता है? एक समय में एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का अपने अपने विषयों से संपर्क या संबंध होने पर भी उन सभी विषयों का एक साथ प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता। जिस इंद्रिय संवेदन के प्रति हमारा मन सचेत होता है उसी का ज्ञान हमें उस समय हो पाता है, क्योंकि एक समय में मन का संपर्क एक इंद्रिय से हो सकता है और बिना मन के साथ संपर्क के इंद्रिय ज्ञान ग्रहण नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि प्रत्येक प्रत्यक्ष ज्ञान में मन का संपर्क आवश्यक है। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष ज्ञान को सिर्फ इंद्रिय अनुभव तक ही सीमित माना जाता था और जैसे कि पहले ही कहा गया है कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होने वाला साक्षात ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान की श्रेणी में आता है और जिसके होने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार आकाश में सूरज के ज्ञान के लिए अथवा टेबल पर रखी किताब के ज्ञान के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन क्या हमें होने वाले सुख दुख
इच्छाओं, दर्द की अनुभूति एवं चिंता आदि के अनुभव के लिए भी किसी तरह के अन्य ज्ञान की आवश्यकता होती है? क्या इनका ज्ञान भी हमें साक्षात नहीं होता? न्याय दर्शन में यह माना गया है कि इस तरह होने वाला ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान ही है। इन सभी चीजों का ज्ञान भी हमें साक्षात होता है। इसके लिए इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। बिना किसी अन्य ज्ञान की सहायता के तुरंत ग्रहण होने वाले ज्ञान और इंद्रियों के बिना साक्षात होने वाले ज्ञान की धारणा के साथ ही ईश्वर और आत्मा में यकीन करने के कारण न्याय दर्शन को यह मानना पड़ता है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान के लिए किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं होती। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष ज्ञान के भेद किए गए हैं। एक प्रकार का भेद लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष का किया गया है। जब इंद्रियों का सहयोग किसी वस्तु के साथ होता है अथवा मानसिक अनुभूति का मन के साथ सहयोग होता है तो वह लौकिक प्रत्यक्ष होता है। जैसे कि हमें अपने टेबल पर रखी किताब का या बाहर खड़े पेड़ का ज्ञान होता है या दुख सुख आदि का ज्ञान होता है। अलौकिक प्रत्यक्ष में हम किसी वस्तु से संपर्क के साथ साथ उनके सामान्य लक्षण को भी जान रहे होते हैं, क्योंकि सामान्य लक्षण किसी इंद्रिय के माध्यम से संभव नहीं है। इसी के साथ अलौकिक प्रत्यक्ष में यह माना जाता है कि भूत एवं भविष्य, गूढ़ एवं सूक्ष्म तथा नजदीक एवं दूर की समस्त वस्तुओं का ज्ञान होता है, वह भी अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। न्याय दर्शन में यह माना जाता है कि इस तरह का ज्ञान ऐसे व्यक्तियों को होता है जिन्होंने योगाभ्यास किया होता है। न्याय दर्शन मानता है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भी योगियों को होता है। हम विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन न्याय दर्शन के लौकिक प्रत्यक्ष के पुनः भेद किए गए हैं। एक प्रकार निर्विकल्प प्रत्यक्ष और दूसरा है सविकल्प प्रत्यक्ष एवं तीसरा है प्रत्याभिज्ञा। प्रत्यक्ष ज्ञान के अविकसित रूप को निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं और विकसित रूप को सविकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय संपर्क में आने के बाद जब किसी वस्तु की स्पष्ट प्रतीति हमें नहीं होती, लेकिन हमें फिर भी वस्तु के रंग रूप आदि के बारे में जो धुंधला सा ज्ञान होता है वह निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है। अर्थात निर्विकल्प प्रत्यक्ष में हमारी इंद्रियों को कुछ महसूस तो हो रहा है, पर ना तो हम ठीक से इस बारे में सचेत हैं कि जो महसूस हो रहा है वह कैसा है, ना ही इस बारे में कि वह क्या है। जैसे धुंधलक्के में अपने घर से बाहर किसी आकृति पर पहली नजर पड़ने पर हम महसूस करते हैं कि कोई लंबी हिलती जुलती सी चीज नजर आ रही है, लेकिन मन में कोई विकल्प नहीं बनते कि यह इंसान है या गाय या भूत है। न ही इस आकृति के बारे में साफ छवि हमारे मन में बनती है, क्योंकि कोई विकल्प नहीं बनता। अतः इसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे ही कुछ क्षण पश्चात उस वस्तु का हमें स्पष्ट ज्ञान होता है, तब यह सविकल्प ज्ञान हो जाता है। सविकल्प प्रत्यक्ष में हम वस्तु के रंग रूप ध्वनि आदि के बारे में जान पाते हैं कि वह हमें कैसा महसूस हो रहा है। साथ ही इस हिलती डुलती आकृति को इंसान के रूप में पहचान लेते हैं। प्रत्याभिज्ञा प्रत्यक्ष तब बनता है जब हम उसे पहले देखे किसी चीज के रूप में पहचान ले। शुरू में जिस धुंधली आकृति के रूप में देखा वह निर्विकल्प प्रत्यक्ष था। जब आकृति साफ हो गई और पहचाना कि इंसान है तो सविकल्प प्रत्यक्ष बना, और जब उसे इसी आदमी के रूप में पहचाना जो आज सुबह बाजार में झाड़ू बेचते हुए दिखा था, तो वह प्रत्याभिज्ञा प्रत्यक्ष हुआ। हालांकि हमने देखा कि प्रत्यक्ष के माध्यम से हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में बहुत सा ज्ञान मिलता है, लेकिन प्रत्यक्ष की कुछ सीमाएं भी है। पहली सीमा तो यही है कि इसके लिए वस्तु का इंद्रिय से संपर्क में होना जरूरी है। ऐसी वस्तु जो कि इंद्रिय संपर्क में नहीं है, उनका ज्ञान प्रत्यक्ष के माध्यम से नहीं हो सकता। दूसरे, प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय के संपर्क की स्थिति भी एक जैसी नहीं होती। त्वचा के संपर्क के लिए वस्तु का एक दूसरे के नजदीक होना जरूरी है, अर्थात जब तक किसी वस्तु का स्पर्श नहीं मिलेगा तब तक उसके बारे में ज्ञान नहीं होगा। आँख के माध्यम से हम अपेक्षाकृत दूर तक देख सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। आँख से भी हम एक निश्चित दूरी तक ही देख सकते हैं। कान से भी हम प्रत्येक आवाज और दूर से होने वाली आवाज को नहीं सुन सकते। जीभ के लिए भी चखने के लिए वस्तु का संपर्क आवश्यक है।
हर एक चीज का प्रत्येक व्यक्ति चक्कर ही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार नाक की भी सीमाएं हैं। प्रत्यक्ष की एक सीमा यह भी है कि यह किसी वस्तु का समग्रता में ज्ञान नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए यदि हम टेबल के सामने बैठे हैं तो हम टेबल का एक हिस्सा देख सकते हैं, पूरी टेबल को एक साथ नहीं देख सकते। यदि हमारी नजर से छुपे टेबल के हिस्से को हम देखना चाहते हैं तो यह संभव है कि हम दूसरी तरफ चल कर जाए और वह हिस्सा देख ले, लेकिन फिर भी पहले वाला हिस्सा तो नहीं दिखेगा। अतः किसी वस्तु को एक साथ समग्रता में भी प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। न्याय दर्शन में माना गया है कि भूत एवं भविष्य, सूक्ष्म एवं गूढ़ तथा नजदीक एवं दूर स्थित वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष के माध्यम से होता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि योगाभ्यास करने वाले लोगों के लिए संभव है। यदि इसे सत्य मान भी ले तो यह है कि इस तरह का ज्ञान आम व्यक्ति का ज्ञान नहीं होगा, जबकि किसी भी तरह के ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि उसे आम व्यक्ति प्राप्त कर सके। लेकिन आम व्यक्ति भी अतीत के बारे में ज्ञान रखता है, और न सिर्फ अपने अतीत का बल्कि अपने समाज के अतीत का ज्ञान भी उसे होता है। अतः अतीत के ऐसे सामान्य ज्ञान को, जो भी योगाभ्यास की सीमा में बंधा नहीं है, प्रत्यक्ष के माध्यम से कैसे जाना जा सकता है। हालांकि न्याय दर्शन मानता है कि वस्तु का यथार्थ ज्ञान ही सही ज्ञान होता है, लेकिन इसके बावजूद अनेक मामलों में यथार्थ ज्ञान के होने को तय कर पाना भी आसान नहीं होता। उदाहरण के लिए हमें हर रोज यह प्रतीत होता है कि सूरज उदय एवं अस्त हो रहा है, यानी ऐसा लगता है कि सूरज पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। क्या हम इसे सत्य अथवा यथार्थ ज्ञान मानेंगे? आज हमने ज्ञान और प्रमाण को प्रत्यक्ष की अवधारणा के साथ समझे। आशा करती हूँ आप लोगों को यह पाठ्य सामग्री पसंद आई होगी।